जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों पर हुआ केस दर्ज, जा सकते हैं जेल। नीतीश कुमार की बड़ी मुश्किलें, देश भर में मचा हड़कंप। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने किया हमला तो ममता बनर्जी ने कर दिया 600 रैलियों का ऐलान, भाजपा को लगा झटका। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, पश्चिम बंगाल में हुई भाजपा नेताओं की हत्या, भाजपा ने लगाए ममता बनर्जी पर आरोप। तो कहा ममता ने कि राज्य में हो रही हत्या, तो ममता ने भी कर दिया बीजेपी पर एक बड़ा हमला। आपको सभी खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में, नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों पर हुआ केस दर्ज, जा सकते हैं जेल। नीतीश कुमार की बड़ी मुश्किलें। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश लगातार 4थी बार प्रदेश के सीएम बने हैं। उनके साथ भाजपा कोटो से रेड्डी और तारिक किशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के कैबिनेट में 14 लोगों के मंत्री पद मिला है। इसमें 7 भाजपा, 5 जेडीयू, 1 और बीआईएसपी के नेता शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रियों के उनके भागों में बंटवारा कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार की कैबिनेट में 8 मंत्री ऐसे हैं कि जिन पर आपराधिक मामले हैं। इनमें पूर्व बीसी और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का नाम प्रमुख से शामिल है। चौधरी पर बिहार में कृषि विश्वविद्यालय सबौर का बीसी रहते भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इलाके में इस मामले में चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं की जा सकी है। वहीं आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिकॉन्सिलिएशन यानी एडीआर और इलेक्शन जांच के बुधवार को जारी किए सूत्र के मुताबिक नीतीश के कैबिनेट में शामिल 57% अर्थात 8 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, जबकि इनमें से 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 8 मंत्रियों में 4 भाजपा, 2 जेडीयू और 1 हम वीआईपी के हैं। वहीं आपको बता दें, इनमें पहला नाम मेवालाल चौधरी का, जिन पर कृषि विश्वविद्यालय के बीसी रहते भर्ती घोटाले के आरोप हैं। वहीं आपको बता दें, राजभवन के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। चौधरी 12.31 करोड़ की घोषित संपत्ति के साथ नीतीश के कैबिनेट के साथ अमीर मंत्री हैं। शोध में पता चला कि नई सरकार में मंत्रियों की औसत संपत्ति 3.93 करोड़ रुपए की बैठती है। वहीं मेवालाल चौधरी ने चुनाव हल्फान में बताया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक केस और 4 गंभीर मामले दर्ज हैं। उसी तरह पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी बीएसपी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले और आईएसपी के विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर प्रवृत्ति 3 मामले दर्ज हैं। भाजपा के जयवीश कुमार के खिलाफ 5 आपराधिक मामले और आईएसपी के तहत गंभीर प्रभावित के केस 4 दर्ज हैं। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने बोला हमला तो ममता ने 600 रैलियों की तैयारी। दरअसल आपको बता दें, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आगामी 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल सरकार का शासन है, जिसके खिलाफ केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते सालों में बीजेपी राज्य सरकार पर राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगाती रही है। अगले साल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के दौरा किया था, जब अब ममता बनर्जी ने बीजेपी का जवाब देने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी ने 22 नवंबर को एक बात जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 600 रैलियों की करने की योजना बनाई है। रैलियां सेव बंगाल फ्रॉम द बीजेपी के नारे के साथ ही जाएंगी। दरअसल ये रैलियां राज्य के 294 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। इस दौरान तृणमूल के समर्थन में पर्चे बांटे जाएंगे, आम लोगों को मुलाकात के कार्यक्रम में होंगे और कम्युनिटी रेडियो के जरिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। रेडियो के जरिए पार्टी विपक्ष पर नेपाली, स्थानीय, तेलुगन, बंगाल, इंग्लिश, हिंदी जैसी कई भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पार्टी के लक्ष्य समाज के हर वर्ग का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का इरादा है। पार्टी अपने प्रचार अभियान के शुरुआती पश्चिम मदनपुर, पुरुलिया और झारग्राम और बकुरा के इलाकों में करेगी। ये जिला जंगल महल बोल्ट का है हिस्सा। इस इलाके की बहुआयात आबादी का आदिवासी है। अनुसूचित जातियों की ही पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातिवादियां आबादी तकरीबन 23.51% है।
और आदिवासियों की संख्या तकरीबन 6% इतनी बड़े वोट बैंक का टारगेट करने के लिए है। तृणमूल के प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से करना तय है। दरअसल आपको बता दें, एक पार्टी के विधायक के मुताबिक हम कम्युनिटी रेडियो पर बड़ा फोकस रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी बंगाल के लिए सही विकल्प नहीं है। हमारे देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल की ग्रामीण इलाकों में डिजिटल गैप बड़ी मुश्किलें हैं। इंटरनेट की सुविधाएं अभी गांव तक पूरी तरीके से नहीं पहुंची पाई हैं। वहीं आपको बता दें, इसी वजह से हमने कम्युनिटी रेडियो का सहारा लेने की सोची है। इसी के जरिए हम राज्य सरकार के सभी प्रयासों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पार्टी ने टीएमसी पर लगाए आरोप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक भाजपा कार्यकर्ता की बुधवार सुबह उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले के तूफानगंज में अस्पताल में मौत हो गई। बीजेपी का ये कार्यकर्ता के दो समुदायों के बीच हुई झड़प में घायल हुए थे। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि ये पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी यानी ममता बनर्जी के लोगों ने की है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मृतक कालाचंद कर्मकार भाजपा के एक पोलिंग बूथ स्तर के सचिव थे। भाजपा के कूच बिहार जिले के इकाई से अध्यक्ष मालवीय रले के आरोप लगाए हैं कि कार्यक्रम के तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अपराधियों ने मारा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि स्थानीय निवासी विप्लव कर्मकार और परिमिल बर्गन घायल हुए थे। जब उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता को बचाने की कोशिश की तो बीजेपी के दोनों कार्यकर्ता तूफानगंज अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से टारगेट किया जा रहा है। तूफानगंज में पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी का नाम न छुपा दें की शर्त पर कहा कि यह वीडियो ये मीडिया से बात करने के लिए अधिकतर नहीं है। उन्होंने बताया कि दो समुदाय के बीच झड़पड़ हुई थी, जिसमें उन्होंने काली पूजा का आयोजन किया था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने इस मामले में जांच के लिए सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी के जिला महासचिव अब्दुल जलील अहमद ने कहा कि इस टकराव की राजनीति के हमारा कोई लेना देना नहीं है। समुदाय के संगठन के बीच झगड़ा हुआ था। टीएमसी किसी भी तरह इसमें शामिल नहीं थी। एक तरीके से बिहार में जिस तरीके से बीजेपी से आरजेडी ने हमला किया था, जिस तरीके से बेईमानी से बिहार में बीजेपी जीत कर निकली है, इसी तरीके से हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से हमने अपनी सरकार बनाई बेईमानी से जीतकर, उसी तरीके से हम कोलकाता में भी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें।